हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आई हूँ, एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। एक्चुअली इस टॉपिक पे बहुत टाइम से लोग मुझे कमेंट कर बोल रहे हैं कि वो वीडियो चाहते हैं, और मैं भी कोशिश कर रही थी कि मैं इस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे सकूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो अमेरिका में स्कूल सिस्टम के ऊपर है। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में स्कूल सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर, और अभी स्पेशली कोविड के समय पे किस तरीके से स्कूल अमेरिका में चल रहे हैं और बच्चों के लिए क्या क्या सावधानी बरती जा रही है। तो वो सब मैं आपको अब बताने वाली हूँ। बट एक वीडियो में सब कुछ बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बहुत कुछ है बताने और समझाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊँ, और अगले वीडियो में मैं आपको हो सकता है स्कूल भी दिखाऊँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर अंदर नहीं तो बाहर से ही कम मैं आपको स्कूल दिखा सकूँ। तो आज के पहले पार्ट में हम बात कर लेते हैं स्कूल सिस्टम के बारे में, और अमेरिका में क्या सिस्टम है स्कूल का, एज क्राइटेरिया और बाकी अदर चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अमेरिका में स्कूल कितने तरह के या क्या कैटेगरीज़ होती हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसी तरह यहाँ से भी 3 भागों में, 3 कैटेगरी में स्कूलिंग सिस्टम है। सबसे पहले होता है एलिमेंट्री स्कूल, दूसरा होता है मिडिल स्कूल, उसके बाद होता है हाई स्कूल। अब ये 3 क्या है? सबसे पहले जिसकी बात करी मैंने एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री जो होता है वो होता है किंडरगार्टन से लेके 5th ग्रेड तक। अब आप कहेंगे किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन होता है हमारे इंडिया के हिसाब से यूकेजी से लेकर 5th क्लास तक यहाँ पे उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, एलिमेंट्री किंडरगार्टन। उसके बाद आता है 6th क्लास से, यानी 5th के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है टिल 8th तक, उसको बोलते हैं हम मिडिल स्कूल। और उसके बाद आता है हमारा हाई स्कूल होता है 8th से लेके 12th तक। इन 4 सालों को यहाँ पर हाई स्कूल बोला जाता है। इंडिया में हम सिर्फ 10th को हाई स्कूल में है बोलते हैं, बट यहाँ पे अगर हाई स्कूल मतलब है तो बच्चा 9, 10th, 11th, 12th, इन 4 सालों को यहाँ पे हाई स्कूल बोला जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री से, स्टार्टिंग से। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, किस एज में आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, वो सारी बातों पे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। क्योंकि अगर कोई इंडिया से यूएस आना चाह रहा है इन फ्यूचर, किसी का प्लान है आने का, तो किस तरीके से वो अपने बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं और क्या एज का क्राइटेरिया है, वो सब बातें। यहाँ पे जो किंडरगार्टन की एज है वो स्टार्ट होती है 5 साल, मतलब 5 साल का बच्चा ही किंडरगार्टन में जाने के लिए एलिजिबल होता है। 5 साल, हर स्टेट का अपना अलग अलग कट ऑफ डेट होता है। अभी मैं जहाँ रहती हूँ जॉर्जिया स्टेट में, यहाँ का कट ऑफ डेट है 1 सितंबर। यानी अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर अभी 2020 में आपके बच्चे को किंडरगार्टन में आप भेजना चाहते हैं, 2020 में एडमिशन चाहते हैं अपने बच्चे का, या 2021 आ गया है, अब 21 में अगर आप भेजना चाहते हैं, तो 1 सितंबर तक का आपका बच्चा 5 साल का होना चाहिए। अगर वो 1 सितंबर तक 5 साल का है तो वो किंडरगार्टन में जाने के लिए एलिजिबल है। बट अगर वो 2, 3, 4 दिन बाद भी सितंबर में बॉर्न होता है तो वो उस साल किंडरगार्टन में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो पहले पढ़ेगा विदाउट किंडरगार्टन, यानी प्री के। उस पर भी मैं आऊँगी अभी, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एज समझा रही हूँ कि क्या क्राइटेरिया है। तो 5 साल की एज होती है किंडरगार्टन के लिए। जो ऑफिशियल स्कूलिंग जो सिस्टम, स्कूल जो स्टार्ट होता है वो 5 साल की एज से स्टार्ट होता है अमेरिका में। और जैसा कि बहुत से लोगों को पता होगा कि अमेरिका में स्कूल फ्री है, तो वो जो फ्री सिस्टम स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, किंडरगार्टन से, एलिमेंट्री स्कूल से। यहाँ से लेकर हाई स्कूल तक, 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन है स्कूल में, कोई पैसा नहीं लगता है स्कूल में। ठीक है, अब इसके पहले हम बात करते हैं किंडरगार्टन और किंडरगार्टन से पहले। अब सवाल उठता है कि भाई 5 साल तक बच्चा घर में थोड़ी ना बैठा रहेगा, 5 साल से पहले भी तो बच्चा स्कूल जाएगा। तो बिल्कुल जाएगा, बेशक, लेकिन वो एक आपकी चॉइस है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है कि आपको उससे पहले अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। जैसे इंडिया में हमारे बच्चे, माँ बाप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो प्ले स्कूल्स में डालते हैं, डे केयर में डालते हैं, वो सब यहाँ पॉसिबल है और वो सब
ऑप्शंस ओपन है यहाँ पर। तो आप भी अपने बच्चे को प्ले स्कूल में, डे केयर में, चाहे जिस एज में चाहें डाल सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन किंडरगार्टन से पहले यानी कि यूकेजी से पहले, एलकेजी जैसा हमारे यहाँ होता है, नर्सरी, केजी, एलकेजी, इस तरीके से सिस्टम है ना, तो यहाँ पर भी किंडरगार्टन से पहले होता है प्री के। प्री के किंडरगार्टन से पहले हुआ एलकेजी। तो एलकेजी इज़ प्री के और यूकेजी किंडरगार्टन। तो प्री के लिए भी यहाँ पर सेम फॉर्मूला, सेम रूल अप्लाई होता है कि प्री के लिए भी आपके बच्चे को 1 सितंबर तक 4 साल का होना कंपलसरी है। अगर 4 साल का आपका बच्चा है 1 सितंबर तक, तो ही वो प्री के लिए भी एलिजिबल है। और ये कट ऑफ डेट हर स्टेट की अलग होती है। ये मैं सिर्फ जॉर्जिया की बात बता रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ। प्री के में भी आपके पास अब 2 ऑप्शंस होते हैं। कुछ अपने बच्चों को भेजते हैं प्री के, कुछ नहीं भेजते हैं। तो प्री के का भी गवर्नमेंट भी होता है, फ्री भी होता है, लेकिन उसमें ऑप्शंस कम होते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरह से प्री के वर्क करता है। तो मैं अपने ही स्टेट की बात बता रही हूँ, मेरे सिटी की बात बता रही हूँ, अटलांटा में, जहाँ मैं रहती हूँ। क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है कि प्री के लिए बच्चे को अपने एरिया के स्कूल्स में, जो भी 2, 4, 5 आपके एरिया के स्कूल हैं जो आपके काउंटी में आते हैं, इसका बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि काउंटी के स्कूल्स में भेजने का और ये सब क्या रूल है। तो उसमें आप अपने बच्चे की लॉटरी डालिए। लॉटरी डालनी पड़ती है आपको प्री के लिए। अगर लॉटरी में आपका बच्चा आ जाता है तो आप उसे फ्री में प्री के पढ़ा सकते हैं। अगर नहीं, तब फिर आप अगर पढ़ाना चाहते हैं और लॉटरी में नहीं आया आपके बच्चे का नाम, तो आपको उसको प्राइवेट स्कूल में, वो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप वहाँ पर अपने बच्चे को प्री के में पढ़ा सकते हैं, एलकेजी में। और उससे पहले तो आप उसे डे केयर में, चाइल्ड केयर, कहीं भी डाल सकते हैं, प्ले स्कूल में 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये आपके ऊपर है। हाँ, वो महंगे ज़रूर होते हैं, बट अगर आपके बच्चे को आपको पढ़ाना है, आप वर्किंग हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप पढ़ाएंगे बेशक। तो प्री के लिए जो सिस्टम है वो लॉटरी भी है और प्राइवेट भी है, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि चाहे आप उसे प्राइवेट में पढ़ाएं या गवर्नमेंट में पढ़ाएं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सारे ही स्कूल एक तरीके से काम करते हैं, बस वहाँ पैसा दे के पढ़ा रहे हैं, यहाँ बिना पैसा दिए। बट ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कूल हो गया है तो वहाँ पढ़ाई का कल्चर अच्छा नहीं है या टीचर्स अच्छे नहीं हैं या कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। और खाना भी स्कूल्स में ही मिलता है। स्पेशली प्री के की बात बता रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। मैं हर बार मेंशन कर रही हूँ ताकि, क्योंकि हर स्टेट, हर जगह का रूल, हर सिटी का अलग है, नियम अलग है। तो मैं मेरे स्टेट की और मेरे सिटी की बात बता रही हूँ कि प्री के में स्कूल में बच्चे को खाना भी मिलता है वहीं पर, और फ्री में स्कूल है और अच्छा स्कूल है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, पढ़ाई तो सच मानिए तो मैं आपको बताऊं, बच्चों को यहाँ बचपन से इतना प्रेशराइज़ किया ही नहीं जाता है। यहाँ बच्चों को खेल खेल में और मैनर सिखाना, दुनियादारी सिखाना, ये सब कुछ ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ पढ़ाई जैसा हम लोग करते हैं। इंडियन पेरेंट्स की आदत है, हम इंडियंस होते हैं, ऐसा बच्चों को पढ़ो। बट सच मानिए कि वो बच्चों, यहाँ पे पढ़ाई पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों को। आगे बड़े होंगे तो, मेरा बच्चा भी छोटा है तो मैं सिर्फ बच्चे छोटे ही की बात बता सकती हूँ, तो आगे बेशक बढ़ता होगा बर्डन, बट अभी के लिए बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया जाता है। बच्चे आराम से पढ़ें, नहीं पढ़ें, लिखें, नहीं लिखें, वो फुल टाइम खेलते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, मैनर्स सिखाया जाता है उनको, दुनियादारी बताई जाती है, बट पढ़ाई पे इतना जोर नहीं देते हैं। तो ये हो गई प्री के की बात। प्री के लिए 4 साल एज, किंडरगार्टन के लिए 5 साल एज, और 5 साल की एज में ही आपका बच्चा किंडरगार्टन में जाएगा, ये फिक्स है। उससे पहले आपका बच्चा किंडरगार्टन में नहीं जाएगा। ये हो गया डिफरेंस प्री के और किंडरगार्टन। अब प्री के आगे हम चलते हैं किंडरगार्टन पे। तो किंडरगार्टन के लिए भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट उसमें ये कंडीशन होती है कि आप जिस काउंटी में रहते हैं, मतलब सपोज़ आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस एरिया के आसपास, जैसे कि मैं कॉब काउंटी में हूँ, तो इस काउंटी के अंदर जो स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल, मेरा बच्चा सिर्फ उसी में ही जा सकता है। ये एक तरह से अच्छा नियम है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई कहीं भी रहकर किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहेगा, कहीं भी भेजेगा अपने बच्चे को, तो स्कूल्स में सीट्स नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को किसी पर्टिकुलर स्कूल्स में चाहते हैं भेजना, तो आपको उसी एरिया में, उसी काउंटी में रहना ज़रूरी है। जैसे हमारे इंडिया में होता है मोहल्ला, ये एरिया, सदर, बाज़ार, सीपरी और नगरा, इस तरीके से नाम होते हैं। एरिया
डिवाइड होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी काउंटी होते हैं, कॉब काउंटी, फोर्टसी काउंटी, फुलटन काउंटी, उस काउंटी में ही आपका बच्चा होगा तभी उस स्कूल में जाएगा। स्कूल कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं उसका भी एक नियम है। यहाँ पे स्कूल्स रेटिंग के हिसाब से होते हैं, 10 में से रेटिंग मिलती है स्कूल्स को। सो 8, 9, 7, 6 तक के स्कूल्स अच्छे माने जाते हैं, अच्छी रेटिंग होती है, और उसके नीचे के स्कूल्स अच्छे नहीं माने जाते। तो किसी काउंटी के वो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी रेटिंग होती है, और कहीं कहीं अच्छी नहीं होती है। तो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, छोटे हैं, किंडरगार्टन 1st 2nd तक तो इतना मैटर नहीं करता, बट जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स रेटिंग देखकर फिर अपने स्कूल को डिसाइड कर ही अपने घर का डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ रहना है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है एक वीडियो के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर किसी को आना है इन फ्यूचर यूएस तो उसको शायद मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं स्कूल सिखा सकूँ, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है स्कूल्स के लिए एडमिशन्स के टाइम पे वो मैं आपको बता सकूँ, और जितना हो सकेगा मैं आपको कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ईजी भाषा में, आसान भाषा में समझा सकूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप और आगे क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।